शैतान हमारे परमेश्वर पर भरोसे को क्यों निशाना बांधता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। इस विषय के बारे में अगर आपको गहरा जानना है तो इस विषय के ऊपर में मेरा किताब उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया गया है, वहां से आप किताब का लाभ उठा सकते हैं। भरोसा और विश्वास एक नींव की तरह काम करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। बाइबल हमें बताता है इब्रानियों का 11:6 में कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। परमेश्वर पर भरोसा करना मतलब परमेश्वर के वाचाओं पर भरोसा करना और उस पर अपने जीवन को लादना और उसके अगुवाई पर चलना। शैतान को मालूम है कि हमारा भरोसा और विश्वास हमारे लिए क्या लाभ ला सकता है, इसलिए वो वहीं पर हमला करने का प्रयास करता है। और वो हमला कैसा करता है? एक संदेह डालकर। और ये संदेह क्या करता है कि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है हमारा वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि बगैर परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, और अगर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर में हम दृढ़ नहीं रह पाएंगे। शैतान हमेशा विश्वासियों के मन में ऐसे संदेह लाता है। जो पहला संदेह वो लाता है कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। जब प्यार का बात आता है तो हर कोई व्यक्ति डगमगा जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचता है? ये संदेह का बीज विश्वासियों के मन में डालता है। ऐसा ही संदेह उसने एदेन के वन में हवा के जीवन में भी डाला। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ का 3:1 में पढ़ते हैं, और उसने पूछा, क्या तुम हर वृक्ष का फल खा सकती हो? ये छोटा सा संदेह है, लेकिन इस छोटे से संदेह के कारण पहला मनुष्य परमेश्वर के नजर से गिर गया और पाप में गिरा। क्योंकि शैतान हमेशा हमला करेगा परमेश्वर की अच्छाई पर। वो हमें बताना चाहेगा कि परमेश्वर अच्छा नहीं है और परमेश्वर तुम्हारे बारे में अच्छे विचार नहीं रखता है, और वो हमेशा कान में अविश्वास बातें फुसलाता ही रहेगा। लेकिन बाइबल में हम ऐसे व्यक्तियों को भी उदाहरण पढ़ते हैं जो शैतान के ऐसे परीक्षाओं में दृढ़ खड़े रहे और वो विजय पाए। एक उदाहरण हम देखते हैं योग का 13:15 में कहता है, चाहे परमेश्वर मुझे मार डाले लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। और एक उदाहरण हम देखते हैं अब्राहम का, जो उत्पत्ति ग्रंथ का 15:6 में है। अब्राहम का संतान नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और इसी विश्वास के कारण अब्राहम धर्मी ठहराया। ऐसे बाइबल में हम बहुत सारे कहानियां पढ़ते हैं जहां पर भक्त शैतान के बहलावे और फुसलावे में नहीं आए, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करते हैं। हमारा बल कहां से आएगा? ऐसा विश्वास कैसे उत्पन्न होगा कि हम शैतान के सारी युक्तियों का सामना कर पाए? बाइबल में कहा गया है रोमियो का 10:17 में कि विश्वास कैसे बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। निरंतर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन को पढ़ना एक हमारा अभ्यास हो जाना चाहिए। मूसा के बाद जब यहोशुआ ने नियंत्रण लिया और कमान संभाला, तब परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है, अगर तुम्हें कामयाब होना है, तो तुम्हें ये वचन दिन और रात ध्यान करना पड़ेगा। ये बताकर परमेश्वर ने हम सबों को ये बता दिया कि हम कामयाब कैसे पा सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, पढ़ते हैं, और जब शैतान हमारे कान में फुसलाने का कोशिश करेगा, तो ये वचन जो हमारे अंदर में है वो वचन एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। ये वचन उस संदेह को रोकेगा और हमें पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर उस वचन के गहराई और सारांश को हमें बताएगा कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ना कि शैतान क्या कहना चाहता है। अगर किसी भी कारण हमारा विश्वास डगमगा गया है तो हमें निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 56:3 में कहा गया है, जब मैं डर जाता हूं तो मैं अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखता हूं। हम जाकर अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत ईमानदार है। जब हम भटक जाएंगे तो याद रखिएगा, परमेश्वर हमेशा तैयार है हमें वापस लेने के लिए, वापस उस रिश्ते में लाने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। लेकिन उसके लिए पहले हमें परमेश्वर से माफी मांगना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को कबूल करना पड़ेगा और पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर कभी भी हमारा विश्वास डगमगाए तो याद रखिएगा, पिछला परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किए हैं आपके जीवन में, उसको एक बार स्मरण कीजिएगा। उस स्मरण से आपका विश्वास दृढ़ होगा। और तीसरा, अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है या आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हैं विश्वास में, तो आप हमेशा एक आत्मिक भाई या बहन के पास जाइए और उनके पास जाकर उनको बताइए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करता है हमें दृढ़ बनाने के लिए, हमें चलाने के लिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गिर जाए, लेकिन शैतान हमेशा चाहता है कि हम गिरे।
शैतान की इन युक्तियों से विजय पाने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और हमेशा हम विश्वासी भाई बहनों के बीच में हमें रहना है, क्योंकि इससे हम दृढ़ बनते हैं हमारे विश्वास में।